हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आयन का निर्माण सीखेंगे। आपने पिछले एक वीडियो में देखे थे कि हम किस प्रकार संयोजकता के निर्माण की विधि को समझे थे। बस उसी सब कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम आज आयनों के निर्माण को सीखेंगे। कुछ संयोजकता के पॉइंट को हम रिपीट करना चाहेंगे, जिसका प्रयोग आयनों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी परमाणु कब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कोई भी परमाणु कब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कोई भी परमाणु कब इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट के अनुसार ग्रहण करेगा या तो त्याग करेगा, अर्थात धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा कि ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा। सबसे पहले कंडीशन यह है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कब करेगा। तो ये बात आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है कि कोई भी परमाणु के जब अंतिम कक्ष में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन रहती है, तो वह सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक संयोजकता का निर्माण करती है। और आपने पिछले वीडियो में ही देखे थे कि जो धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा एक्चुअली में वही धन आयन का भी निर्माण करता है। अब दूसरा कंडीशन यह है कि कोई भी परमाणु कब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को तब ग्रहण करना प्रीफर करेगा जब उसके लास्ट कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। उतना ही ग्रहण करेगा जितना मात्रा में उन्हें 8 पूर्ण की आवश्यकता होती है। और जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा, अर्थात धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता दोनों प्रकार निर्माण करता है। तो आज हम इसी के बेसिस पर हम आयन का निर्माण सीखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो धनात्मक संयोजकता का निर्माण करता है वही धन आयन का निर्माण करता है, जो ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करता है वही ऋण आयन का भी निर्माण करता है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे आयन होता क्या है। देखिए, आयन मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे वो त्याग अथवा ग्रहण करती है, उसके बाद उस पर किसी न किसी प्रकार के आवेश आती है। तो जो उस पर आवेश आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, हम क्या बोले थे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो उस पर उत्पन्न आवेश को ही क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। या तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है, तो उस पर जो आवेश की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। आयन, आयन किसको कहते हैं, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करेगी तो उस पर उत्पन्न आवेश को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक, आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक धन आयन, एक धन आयन, दूसरा ऋण आयन। धन आयन, ऋण आयन यानी कि एनायन और उसके बाद कैटायन, 2 प्रकार का होता है। अब धन आयन किसको कहेंगे, तो धनात्मक संयोजकता ही जो होता है उस वो किस किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, धन आयन का निर्माण करेगा। तो धनात्मक, सीधे हम धन आयन का ही मतलब समझते हैं। धन आयन का मतलब ये हुआ कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो उसके द्वारा जो निर्मित आयन होता है, जो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके द्वारा जो निर्मित आयन होता है उसे ही क्या कहते हैं, धन आयन। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके द्वारा बने आयन को ही या निर्मित आयन को ही क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि यह धन आयन का निर्माण कब करेगा, ऋण आयन का निर्माण कब करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं, जैसे देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल ये रहा, सोडियम। अब सोडियम का आयन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पता रहना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 281 होता है। अब आप कंडीशन देखिए, हम क्या बोले थे कि किसी भी परमाणु के जब अंतिम कक्ष में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, त्याग करती है और त्याग करके धनात्मक संयोजकता का निर्माण करती है। और धनात्मक संयोजकता ही किसका निर्माण करता है, धन आयन का निर्माण करता है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा और त्याग करके धनात्मक संयोजकता अर्थात धन आयन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आयन बनेगा, आयन जो बनाएगा ये होगा आपका +1। क्या बनेगा,
+1। अच्छा, इस अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नेम ऑफ आयन, इस आयन का नाम क्या होगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं नेम ऑफ आयन। सबसे पहले जिसका हम आयन बना रहे हैं उस परमाणु का नाम लिखेंगे, उस परमाणु का नाम है सोडियम, सोडियम लिख दिए। अब जितना मात्रा में वो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है उसी मात्रा को यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे, प्लस चिन्ह के साथ उसको हम दर्शाएंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किए हैं, इसलिए इसके हम सिर पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह करके डाल देंगे। और चूंकि किसी भी साइन में या किसी भी डिजिट में 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में छिपी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर हम 1 नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि Na+ केवल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सोडियम +1 आयन का निर्माण करता है, अर्थात धन आयन का निर्माण करता है। कैसा आयन का निर्माण करता है, धन आयन। ये कैसा आयन है, धन आयन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे कि ये एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2A2। अब इसके लास्ट कक्ष में देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका मतलब ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जैसे ही त्याग करेगा तो किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, धन आयन का निर्माण करेगा। इसका मतलब जो आयन होगा वो क्या हो जाएगा, +2, और आयन यानी कि ये धन आयन होगा, क्या होगा, धन आयन। अब आयन का नाम क्या होगा, आयन का नाम जो होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो परमाणु है उसको लिखेंगे, तो इसका परमाणु Mg है, और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, +2 के रूप में लिखेंगे। आप Mg+2 भी लिख सकते हैं या Mg2+ भी लिख सकते हैं, नो डाउट सब सही है। ठीक है, अगर तीसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे कि देख लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3 होता है, 2 8 3। ठीक है, अब इसके अंतिम कक्ष में देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, त्याग कर देगा। त्यागने के बाद कौन सा आयन का निर्माण करेगा, धन आयन का। और कितना मात्रा में निर्माण करेगा, तो जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यहाँ पर 3 संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं, तो इसका मतलब ये 3 धन आयन का निर्माण करेगा। तो आयन क्या हो जाएगा यहाँ पर, +3, वो भी कैसा, धन आयन। क्या होगा, धन आयन। इसका नाम क्या होगा, तो Al लिखेंगे पहले, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं तो +3 लिख देंगे। बस ये हुआ आपका आयन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद और बढ़िया ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पोटेशियम का कहा जाए, पोटेशियम का कहेगा कि आयन बनाइए या आयन का नाम लिखिए। मान लीजिए कि ये पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो होता है 2 8 8 1 होता है। अब इसके अंतिम कक्ष में देखिएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। और कितने संख्या में त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो बनाएगा प्लस धन आयन तो बनाएगा, और कितना मात्रा में बनाएगा, तो +1 बनाएगा। और इसका नाम क्या होगा, तो इस तरह देखिए आयन जो बनाएगा वो आयन बनाएगा +1, वो भी कैसा, धन आयन। कैसा बनाएगा, धन आयन। इसका नाम क्या होना चाहिए, तो नाम होगा आपका K+। क्या हो जाएगा, K+। ठीक, अब कुछ ऋण आयन वाला देख लेते हैं। देखिए जैसे कि Cl, क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 7 होता है। अब देखिए इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्यों ग्रहण किए हैं, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। और कोई भी परमाणु जो होता है स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए या आयन के निर्माण करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, और जितना कमी रहेगा उतना ही ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 है, तो इसका मतलब एक ग्रहण करेगा। एक ग्रहण किए, इसका मतलब वो ऋण लिए। आप किसी से रुपया या पैसा लेते हैं तो इसका मतलब आप ऋण लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए, दैट्स व्हाई ये कह सकते हैं हम क्या, कि यहाँ पर ये ऋण ले रहे हैं। कितना ऋण ले रहे हैं, तो एक ऋण ले रहे हैं, तो इसका जो आयन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, एक, तो एक लिख देंगे। और चूंकि यह ले रहे हैं किसी से, इसका मतलब ऋण, ऋण का मतलब माइनस। ठीक है, इस आयन का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले परमाणु का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसके सिर पर क्या कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है -1, तो -1 लिख देंगे। और चूंकि एक गुणज के रूप में छुपा हुआ रहता है, तो इसको Cl केवल माइनस लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे कि फास्फोरस का देखिएगा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 5। ठीक है, 2 8 5 है, तो इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। इसका मतलब ये कितना ग्रहण करना चाहिए इनको, 3। तो क्या करेगा, ये आयन जो बनाएगा, कैसा बनाएगा, -3, वो भी ऋण आयन। कैसा बनाएगा, ऋण आयन।
अब रीन आयन बनाए तो इसका नाम क्या होना चाहिए, तो बन जाएगा P-3। ठीक है। इसी प्रकार एक से अधिक परमाणु होते हैं जो धन आयन का निर्माण करता है, एक से अधिक परमाणु होते हैं जो ऋण आयन का निर्माण करता है। और ये सब बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जितना भी आयन का निर्माण हुआ है, ये सारे के सारे अ, एक परमाणुक आयन है। एक परमाणुक आयन मतलब मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक है? इसी प्रकार कुछ और भी आयन होते हैं जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, मतलब कि या मतलब बहुपरमाणुक आयन होते हैं। जैसे कि देखा जाए ये, या तो उससे पहले एक कार्बन वाले देख लेते हैं, जिसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कार्बन कार्बन का आयन पूछा जाए कि कार्बन किस प्रकार के आयन का निर्माण करता है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 एंड 4। अब इसके अंतिम कक्ष में देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 वाले के लिए कंडीशन हम क्या बताए थे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे या तो ग्रहण करेंगे, वो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। तो फिलहाल में हम ये मान के चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है, उसके बाद ये ग्रहण भी कर सकता है। तो ग्रहण अथवा त्याग करेगा, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, यानी कि धन आयन और ऋण आयन दोनों प्रकार। तो हम लिख सकते हैं जो आयन बनाएगा ये, वो बनाएगा +-4। क्या बनाएगा, +-4, यानी कि धन आयन ऋण आयन। अब धन आयन का प्रयोग कब करेंगे, ऋण आयन का प्रयोग कब करेंगे, तो जब हम सूत्र का निर्माण करना यानी केमिकल फॉर्मूला का निर्माण सीखेंगे, तब ये प्रयोग होगा। ठीक है। अब हम कुछ परमाणु जो आयन होता है उसका उदाहरण लेंगे। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सीधे डायरेक्टली चलते हैं बहुपरमाणुक आयन। अब बहुपरमाणुक आयन और एक परमाणुक आयन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये सब जो अभी पढ़े थे, ये सारे के सारे क्या है? एक परमाणुक आयन। एक परमाणुक आयन मतलब ये हुआ कि ऐसा आयन जो केवल जिसका निर्माण केवल एक ही परमाणु से होता है। ऐसा आयन जिसका निर्माण केवल एक ही परमाणु से होता है, उसको क्या कहते हैं? एक परमाणुक आयन। और जिसका निर्माण एक से अधिक परमाणु से होती है, या जिस आयन में एक से अधिक परमाणु पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन। फिर सुनिएगा, बहुपरमाणुक आयन मतलब ये हुआ कि वह आयन जिसमें एक से अधिक परमाणु पाई जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपको कुछ आयन रहेगा और ये पूछा जाएगा कि उस आयन का नाम क्या है, उस पर किस प्रकार का चार्ज होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बहुपरमाणु जो आयन होता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, आप देखिएगा कि कभी-कभी देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है NaOH, OH। Na तो आप जानते हैं कि ये प्लस आयन का निर्माण करता है, लेकिन OH माइनस आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो OH जो होता है ये परमाणुक आयन होता है, तो वही हम बहुपरमाणुक आयन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या कि आपको पूछा जाए कि OH इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, इस पर किस प्रकार का आयन होता है? तो -1 होता है। इसको किस तरह लिखा जाता है? OH-, इस तरह करके लिखा जाता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा CO3, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। ठीक है, इस पर किस प्रकार का चार्ज पाई जाती है? तो -2 पाई जाती है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है? तो CO3 लिखा जाता है। आपको इसी प्रकार पूछा जाए HCO3 क्या बोला जाता है? बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इस पर किस प्रकार का चार्ज होता है? तो -1। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ बाई का प्रयोग हो गया मैक्सिमम तौर पर उसमें जो होता है आपका -1 ही आयन बनता है। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा? तो HCO3- इस तरह करके। जैसे कि SO4 की बात किया जाए, तो SO4 को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सल्फेट। क्या बोला जाता है? सल्फेट। और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? -2 होता है। इसको लिखिएगा कैसे? SO4-2। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सब फिक्स होता है, आप इसका आयन का निर्माण नहीं कर सकते, ये फिक्स है, इसको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप केमिकल इक्वेशन समझना चाहते हैं तब, या केमिकल अ, मतलब रासायनिक सूत्र याद करना चाहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को समझना चाहते हैं, तो इसे याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि और देखिए, एच एच एस ओ फोर
इसका नाम क्या होता है? बाईसल्फेट। क्या होता है? बाईसल्फेट। और बाईसल्फेट पर कौन सा चार्ज होता है? तो -1 होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? HSO4 -1। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि HSO4 को हम तो बाइसल्फेट बोलते भी हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। और चूँकि यहाँ पर एक ही H है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? मोनो हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलिएगा? मोनो हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए HCO3, इसको क्या बोल सकते हैं? बाइकार्बोनेट तो बोल ही सकते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा नाम क्या बोल सकते हैं कि बाइकार्बोनेट के अलावा आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या इसका नाम मोनो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है? और कुछ देख सकते हैं, जैसे कि आप CH3 CH3 COO, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे? एसीटेट। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट। अब इस पर कौन-सा CH3 COO माइनस हम पहले ही लिख चुके हैं, एसीटेट इसको बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार HCOO माइनस को क्या बोलेंगे? फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। ठीक है? इतना तक आप इसको याद रखना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा होता है, जिसको क्लासरूम वगैरह में बताया जाता है। ठीक है? चूँकि यह रिवीजन कराया जा रहा है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में या थोड़ा कम बताकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब हम डायरेक्टली इसका प्रयोग सूत्र के निर्माण में करेंगे, यानी कि केमिकल फ़ॉर्मूला का निर्माण कैसे होता है, उसमें करेंगे। लेकिन केमिकल्स फ़ॉर्मूला में या केमिकल्स जो फ़ॉर्मूला का जो निर्माण होता है, उसके लिए कुछ शर्त वगैरह होता है, जिसको फ़ॉलो करना पड़ता है, तो ही उससे केमिकल फ़ॉर्मूला का निर्माण होता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि हाँ, केमिकल्स फ़ॉर्मूला का जो निर्माण होता है, वो किस प्रकार के आयन के बीच होता है? आपको इससे पिछले कक्षा में जो बताया गया था, वो केमिकल्स फ़ॉर्मूला या तो रासायनिक अभिक्रिया में पूछा गया था, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब उसी का प्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे, या यानी कि हम ये मतलब कि यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में भाग लेता है या नहीं? और ये भी बात हम बताए थे कि हर एक जगह पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेती है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शर्त यह है कि रासायनिक सूत्र का निर्माण करने हेतु आपको याद रखना पड़ेगा कि रासायनिक सूत्र का निर्माण हमेशा अल्टरनेटिंग आयनों के बीच होती है। अल्टरनेटिंग आयनों के बीच मतलब एक प्लस आयन, एक माइनस आयन। सेम आयनों के बीच कभी भी रासायनिक सूत्र का निर्माण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन जो भी होता है, वो भी अल्टरनेटिंग आयनों के बीच होता है, वो सेम आयनों के बीच नहीं होती है। ठीक है? और दूसरा हम अगर बात करते हैं, तो आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन से भी क्या कर सकते हैं, आयनों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन से भी आप सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जब संयोजकता उसका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या 2 परमाणु है, मान लीजिए क्या। अच्छा, पहले एक बात हम लिखना चाहेंगे, जैसे कि आप रासायनिक सूत्र में कभी आपको एक का प्रयोग किया जाए कि केमिस्ट्री में एक को क्या बोला जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है, एक को मोनो बोला जाता है। ठीक है? 2 को क्या बोला जाता है? डाई बोला जाता है। 3 को क्या बोला जाता है? ट्राई बोला जाता है। इसी प्रकार आगे भी होता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब जैसे कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ, क्लोरीन को क्या बोला जाता है? तो क्लोरो बोला जाता है। ठीक है? ब्रोमीन को क्या बोला जाता है? तो ब्रोमो बोला जाता है। ठीक है? केमिकल फ़ॉर्मूला में क्लोरीन को आप क्लोरो उच्चारण कीजिएगा, ब्रोमीन को आप ब्रोमो उच्चारण कीजिएगा। ठीक है? 1 मिनट, सॉरी, क्लोरीन को क्लोराइड क्या उच्चारण करना है? क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, और फ्लोरीन को क्या उच्चारण करना है? तो फ्लोराइड। ठीक है? और आयोडीन को क्या उच्चारण करना है? तो आयोडाइड। ठीक है? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये सब जो होता है आईयूपीएसी नेम में होता है। ठीक है? अच्छा, ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि जितना भी निष्क्रिय गैस होता है, नोबेल गैस यानी कि इनर्ट गैस, कितना संख्या में है? 6, लेकिन 7 है। 7 के कौन-कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ज़ेनन, ओगेनेंशियम। क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ज़ेनन और उसके बाद ओगेनेंशियम। ये सारा का सारा जितना भी आपका निष्क्रिय गैस है, हर एक किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं करती है।
क्यों? क्योंकि हीलियम को छोड़कर ये जितना भी परमाणु है सभी के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के कारण वो किसी न किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण नहीं करती है और जब त्याग अथवा ग्रहण नहीं करेगी तो वो किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं करेगी। बट हीलियम को छोड़कर मैक्सिमम जो परमाणु होता है तो वो ऑक्टेट लॉ को तो फॉलो करता है। लेकिन हीलि लेकिन हीलियम एक ऐसा परमाणु है जो केवल ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करता है। ड्यूप्लेट लॉ मतलब ये हुआ कि उसके अंतिम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन उसका पूर्ण रूप से कक्ष को भर देता है, इसलिए वो केवल ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करता है। उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागने अथवा ग्रहण करने की क्षमता नहीं बचती है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने अथवा ग्रहण भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका 2 ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से कक्ष को भर देती है, इसलिए वो ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करती है। ठीक है? तो जितना भी आपका इनर्ट गैस है, ठीक है? इनर्ट गैस, वो सारा का सारा आपका किसी प्रकार का आयन निर्माण नहीं करती है, शून्य आयन, नो आयन, ठीक है? किसी प्रकार के आयन का निर्माण ये नहीं करेगा, ठीक है? अब हम सीधे डायरेक्टली चलते हैं फॉर्मूला मेकिंग पर। सूत्र का निर्माण कैसे होता है? याद रखना है आपको कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन से भी सूत्र का निर्माण किया जाता है, बट जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 रहेगा तब, ठीक है? उससे ज़्यादा आएगा, मान चलिए 5, 6, 7, तब आपको आयन का निर्माण करना पड़ेगा और वो भी आयन के निर्माण में आपको दोनों अपोजिट आयन रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए क्या कि ये एक ए है, एक बी है, ठीक है? और मान लीजिए क्या एक ए और एक बी है, इसका मान लीजिए कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन को हम बढ़िया ढंग से लिखने की करते हैं कोशिश। जैसे कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि 2 परमाणु 2 परमाणु ए तथा बी है। इस दोनों का इस दोनों का इस दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्रमशः 2 तथा 3 है, 2 तथा 3 है, तो इस दोनों के द्वारा इस दोनों के द्वारा इस दोनों के द्वारा द्वारा निर्मित निर्मित होने वाले होने वाले सूत्र को लिखें या रासायनिक सूत्र को लिखें। कैसे निर्माण करना है? तो सबसे पहले आपको अगर संयोजकता 2, 3 या तो 1 दिया गया है तो उसी से हम सूत्र का निर्माण कर लेंगे और नहीं आपको वो 2, 3 से ज़्यादा दिया गया है तो इसका मतलब आपको आयन का निर्माण करना पड़ेगा और वो भी आयन का निर्माण होगा तो निश्चित रूपेण उसमें 2 अपोजिट आयन रहना चाहिए, तभी उसमें आप सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सूत्र का निर्माण कभी भी एक परमाणु से नहीं होता है, वो एक से अधिक परमाणु से, मतलब कम से कम तो आपको 2 परमाणु लेना ही पड़ेगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में लिए हैं, एक ए लिए हैं परमाणु, एक बी लिए हैं। मान लिए हैं कि ये परमाणु है, तो इसको अब हम समझाना शुरू करते हैं। तो ए का संयोजकता कितना है? सॉरी, ए का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और बी का कितना है संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3। तो यहाँ पर जो बात लिखा गया है या इस क्वेश्चन में है, सारे के सारे बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि लिखेंगे ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन, चूँकि ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 2। बी की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। अब बताइए, जब ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका संयोजकता कितना होना चाहिए? तो किसी भी परमाणु को जब अंतिम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है तो वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को तो त्याग करती है और त्याग करके धनात्मक संयोजकता का निर्माण करता है। इसका मतलब संयोजकता भी इसका कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? संयोजकता बराबर जो होगा इसका 2 ही होगा। और बी की संयोजकता कितनी है या बी की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? बी की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो है भी आपका 3। तो इसके ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ग्रहण करके धनात्मक संयोजकता। इसका मतलब इसका भी संयोजकता कितना होना चाहिए? इसका भी संयोजकता आपका 3 ही होना चाहिए। तो अब सूत्र का निर्माण देखते हैं। तो अब लिखेंगे सूत्र का निर्माण। क्या बोले थे? जब संयोजकता 1, 2, 3 रहता है तो उसी से हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहले आयन का निर्माण करेंगे, देन उसके बाद सूत्र का निर्माण करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे सूत्र का निर्माण में? जो परमाणु दिया गया है वो परमाणु का नाम लिख देंगे।
ए दिया गया है ए और बी दिया गया है बी को लिख दिए। ओके, अब ए की संयोजकता कितना है? तो ए की संयोजकता है 2, बी की संयोजकता कितना है? 3, तो बी की संयोजकता 3, दोनों को नीचे लिख दिए। अब दोनों को नीचे लिखते समय या लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉसिंग रूप से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि अक्रॉस रूप से। ए को इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन और बी को इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए में 3 से अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब ए3 होगा। यहाँ मैथ की तरह 3a आप नहीं लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में इस तरह लिखा जाता है ए3। और बी में अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? बी2। ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। मान लीजिए कि कुछ और एग्जाम्पल दिया जाए आपको, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए कि कोई x और y 2 परमाणु है, ठीक है? और x की मतलब कि जो वैलेंसी है या तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये 3 है और इसका वैलेंसी 2 दिया गया है, ठीक है? तो चूँकि ये वैलेंसी 3 और 2 है तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करेगा? धनात्मक संयोजकता। और पहले ही हम बोल चुके हैं 4 से कम यानी कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो आप उसी से क्या कर सकते हैं, सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो आपको आयन का निर्माण करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी यही दोनों इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता भी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको x को 2 से गुना करेंगे, y को 3 से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा? x2 और y3। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। मान लीजिए कि इस तरह करके रहेगा a और b, तो a b रहेगा तो यहाँ मान लीजिए कि इसका संयोजकता मान लेते हैं 1 है और इसका संयोजकता मान लीजिए 2 है, तो फिर भी इसमें क्या आयन का निर्माण करना पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, तो इसी के बीच हम क्या कर देंगे, आयन का निर्माण कर देंगे। तो इसको इससे हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्रॉस मतलब ए को इधर वाले से, बी वाले की संयोजकता से, बी को ए वाले की संयोजकता से, इसको इससे, तो क्या बन जाएगा सूत्र? A2B1 बन जाएगा। ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। अब थोड़ा-सा हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्या आपको इस तरह का रहेगा ए, बी और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, मान लीजिए कि ये 3 है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 6 है। तब क्या कीजिएगा, अब इस कंडीशन में एक तो देखिएगा, एक का संयोजकता जो है वो 4 से कम है, लेकिन एक का संयोजकता कितना है या एक का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 से ज़्यादा है। तो अब दोनों की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये अगर एक का जो संयोजक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है तो इसका आयन निर्माण नहीं करेंगे और इसका जो 4 से ज़्यादा है तो इसका आयन निर्माण करके छोड़ देंगे। नहीं, अगर एक का आयन निर्माण करेंगे तो हम दोनों का आयन निर्माण करेंगे और वो भी देखेंगे कि विद अपोजिट आयन के साथ रहना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, सूत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा ढंग से लिख कर ही समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि दो परमाणु ए तथा बी है, ए तथा बी है, जिसकी जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्रमशः कितना है? 3 तथा 6 है, 6 है, तो दोनों के द्वारा निर्मित 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 सूत्र को लिखे, यानी कि किस प्रकार के सूत्र वो बनता है वो लिखना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है आपको वो लिख देना है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, तो ए की संयोजकता कितना है, सॉरी ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो चूंकि लिखेंगे ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, ए की संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 3 है, ठीक है। तो इसका आयन क्या होना चाहिए, बताइए इसका आयन क्या रहेगा? तो लास्ट कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और त्याग करके धन आयन का निर्माण करेगा। चूंकि त्याग कर है, अरे धन में से धन दिया जाता, मतलब आपके पास रहेगा तो ही तो किसी को दीजिएगा। इसका मतलब इसके पास है 3 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है और त्याग करके क्या करेगा, धन आयन का निर्माण करेगा। ये +3 बनाएगा, धन आयन का निर्माण कर दिया। और बी की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है या बी की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 है, सॉरी 6। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, ये माइनस,
क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा? आयन जो बनाएगा वो -2 यानी कि ऋण आयन। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस आयन, एक माइनस आयन, क्या सूत्र का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हमेशा रासायनिक सूत्र का निर्माण जो होता है वो अपोजिट आयन के साथ होता है। तो अब जो सूत्र का निर्माण कीजिएगा, सबसे पहले जो परमाणु दिया गया है वो लिख दीजिए। कौन-कौन परमाणु है? ए और दूसरा है बी। दोनों का आयन को नीचे में लिख दीजिए। ए का आयन कौन-सा है? +3 और बी का -2। तो ए को बी वाले को साथ और बी को ए वाले के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए में 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो A2 और बी में 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो B3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B3। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लिकेशन या तो सूत्र के निर्माण में कभी भी माइनस प्लस को नहीं कंसीडर किया जाता, माइनस प्लस को नहीं लिखा जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है? मान लीजिए कि आपको इस तरह क्वेश्चन कुछ और पूछा जा सकता है, सेम वाई सेम इस तरह का, जैसे कि लिख ऐसा कि एक्स वाई कोई 2 परमाणु है और इसका जो है मान लीजिए कि आपको वैलेंसी जो दे दिया गया है वो सॉरी वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 6 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि 2 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो आप फिर कैसे सूत्र का निर्माण कीजिएगा? तो हमेशा आपको यहाँ पर देखिएगा 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6 यानी कि 4 से ज़्यादा। अब दोनों को क्या करेंगे? आयन का निर्माण करेंगे। तो इसका आयन क्या होगा? -2। इसका आयन क्या होगा? तो +2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? सूत्र का जब निर्माण करेंगे तो दोनों परमाणु को लिखेंगे, एक है x, एक है y। तो x के में क्या लिखेंगे? x -2 आयन बना है, y कौन-सा आयन बना रहा है? +2 और दोनों विद अपोजिट साइन के साथ है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये दोनों सूत्र का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट आयन है और अपोजिट आयन के बीच हमेशा रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या बन जाएगा? x2y2 क्या बन जाएगा? x2y2 और चूँकि x2y2 आया है और इसमें माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, तो क्या 2-2 कॉमन मिल रहा है? यस, 2-2 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब 2-2 को क्या कर देंगे हम? कैंसल कर देंगे और फाइनली जो आपका सूत्र बचा है वो बचा है xy। यानी कि जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसको भी हम कैंसल करते हुए चलेंगे, तब वो हमारा फाइनली सूत्र होगा। तो xy हमारा क्या हो जाएगा? ये रासायनिक सूत्र प्राप्त हो गया। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ये, एक रहेगा x, एक रहेगा y परमाणु, ठीक है? x कौन-सा आयन का निर्माण करता है? x मान लीजिए कि ये -2 ये मान चलिए कि 2, ठीक है? इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये 2 है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 4 है, तब क्या होगा? तो अगर दोनों का ये 4 है, 4 से कम रहेगा तब उसी से क्या कर देंगे हम? मतलब कि ये हुआ कि जब 4 से कम रहेगा या 4 रहेगा तो क्या करेंगे? उसी से हम आयनों का निर्माण कर सकते हैं, सॉरी रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं और 4 से ज़्यादा रहेगा तब हम क्या करेंगे? आयनों का निर्माण। तो यहाँ तो 4 या तो 4 से सॉरी 4 है, 4 से कम भी नहीं है, लेकिन यहाँ 4 से कम है, तो इसके बीच भी हम क्या कर सकते हैं? आयनों का निर्माण नहीं करके सीधे डायरेक्टली सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधे नो डाउट आप इसको आयन का निर्माण कर भी क्या कर सकते हैं? सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इसी तरह बना देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, तो क्या बन जाएगा? x2 x में 4 से मल्टीप्लिकेशन तो क्या बन जाएगा? x4 y में 2 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि y2। तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 4 और 2 है, तो 2 कॉमन मिल रहा है, क्या हो जाएगा? 2 कॉमन मिलेगा, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। इसका मतलब x2 तो 2 बचेगा और y कितना बचेगा? 1। तो ये बन गया आपका फाइनली केमिकल फॉर्मूला यानी कि X2Y। X2Y ये हो गया आपका फाइनली सूत्र। मान लीजिए कि कुछ और एग्जांपल आपको पूछा जाए, सपोज दैट इस तरह करके, ये X और Y 2 परमाणु हैं, X और Y 2 परमाणु हैं और X का मान लीजिए कि आपको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन ये 4 है। X के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? मान लेते हैं 6। अब इसमें थोड़ा-सा मतलब कि फँस सकते हैं, कैसे? देखिए, ये 4 है और ये 4 से अधिक है। तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि इसमें जो सूत्र का निर्माण होगा, वो आयनों के निर्माण करने से होगा। मतलब इसमें हम आयन का निर्माण करेंगे, तो ही सूत्र का निर्माण होगा। तो इसमें तो ठीक है, ये तो +-4 बनाता है, यू नो दैट आप जानते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि
कार्बन जो होता है हमेशा यानी ये कार्बन का ही वैलेंसी है, यानी कि 4 वाले जो होता है वो हमेशा प्लस माइनस दोनों का निर्माण करता है, ठीक है? और ये तो -2 का निर्माण करेगा, ये तो फिक्स है। क्या करेगा? -2 और ये प्लस माइनस 4। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्लस माइनस 4 में से किस प्रकार के आयन का निर्माण करेंगे? प्लस आयन का निर्माण करेंगे तो माइनस आयन का निर्माण करेंगे। चूँकि यहाँ पर -2 है, तो इसमें से किस प्रकार का आयन का निर्माण करेंगे? देखिए, आपको पता है रासायनिक सूत्र के निर्माण में हमेशा अपोजिट आयन का प्रयोग होता है, यानी कि एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा या तो एक माइनस रहेगा तो एक प्लस रहेगा, इस तरह का अपोजिट। और चूँकि यहाँ पर ये आयन तो फिक्स है भाई -2 है, लेकिन यहाँ पर ये आयन फिक्स नहीं है, मतलब ये प्लस माइनस दोनों बनाता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसके अनुसार इसमें आयन को चूज़ करेंगे। तो इसमें देखिएगा -2 आयन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर -2 बनाता है, तो अगर इसके साथ आने वाले जो आयन होगा, वो कौन-सा आयन का निर्माण करना चाहिए? प्लस आयन। तो ही तो क्या होगा? रासायनिक सूत्र का निर्माण होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस जो बनाता है, इसमें से हम केवल प्लस आयन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो हम क्या लेंगे यहाँ पर x, y 2 परमाणु है और ये -2 है और यहाँ पर प्लस माइनस 4 दोनों बना रहा था। इसका मतलब हम यहाँ पर +4 आयन को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा केमिकल फ़ॉर्मूला का जो निर्माण होता है, वो हमेशा अपोज़िट साइन वाले आयन के बीच होता है। तो यहाँ पर माइनस पहले ही आ चुका है, तो इधर से हम प्लस वाले कंसीडर करेंगे तो ही आपका सूत्र का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ये प्लस वाले। तो इसका जो अब जो आयन होगा ये होगा +4 और इसका आयन होगा -2। अब अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्या बनना चाहिए? x2 और ये बन जाएगा y4। साइन तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है? कॉमन पॉइंट 2 से 1 बार में कैंसल और इसके बाद ये 2 टाइम्स। इसका मतलब अब जो फाइनली जो आपका जो केमिकल फ़ॉर्मूला जो प्राप्त होगा वो x1 और y2 ये प्राप्त होगा, ठीक है? मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको आए, सपोज़ दैट मान लीजिए कि यहाँ पर A और B है, ठीक है? A, B है और इसका मान लीजिए कि इसका वैलेंसी यहाँ पर अब सेम बाय सेम एक तरह क्वेश्चन मान लीजिए कि ये है आपका 3 नहीं, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 4, ठीक है? तब कैसे होगा? तो इसका जो आयन का निर्माण होगा ये -2 तो होगा ही, क्यों? क्योंकि ये तो भाई आपका 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो -2 आयन का निर्माण करेगा। लेकिन ये तो +-4 दोनों का निर्माण करेगा ना, क्या करेगा? +-4 क्यों? क्योंकि 4 वाले इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। ये तो प्लस-माइनस दोनों का निर्माण करता है, तो हम किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को चूज़ करेंगे भाई? तो हम किसके अनुसार इसमें से आयन को चूज़ करेंगे? तो इसके अनुसार। ये -2 बनाता है, तो इधर से कौन-सा आयन को उठाना है हमें? तो प्लस वाले उठाना है। इसका मतलब इसका जो फाइनली आयन अब हम लिखेंगे +4 और इसका आयन जो लिखेंगे -2, ठीक है? अब -2 लिखेंगे तो अब बनाएँगे इसका सूत्र। क्या लिख सकते हैं? x और y, तो x में क्या लिखेंगे? +4 और y में लिखेंगे -2। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बन जाएगा? x2 और उसके बाद x4 y2। अब यहाँ पर से कॉमन पॉइंट निकालिए, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, इसका मतलब क्या बन जाएगा? x2y ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? ठीक है, हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी पॉइंट जो आपको बताया गया है, हर एक पॉइंट अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है? अगर समझ गए होंगे, तो निश्चित रूपेण आप कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निष्क्रिय गैस जो होता है, वो किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा, 2 परमाणु जिसमें A और B है और प्रति एक का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो है आपका 4 और 5 है। तो इसके द्वारा निर्मित सूत्र को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2 परमाणु X तथा Y है, दोनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2 और 6 है, तो इसके द्वारा निर्मित सूत्र को लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप बनाकर आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर इसमें से किसी पॉइंट को आप नहीं समझते हैं, तो उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कमेंट में कि ये पॉइंट हम नहीं समझे, तो उस पॉइंट को हम स्पेशली बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।